हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 32 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 32 में हम पार्ट ए को जानेंगे। पार्ट ए में बताता है डेथ सेंटेंस के बारे में, मतलब कि आज हम डेथ सेंटेंस के प्रोसीजर को समझेंगे, ठीक है, जिसमें पास किया जाता है डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट के थ्रू और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके थ्रू, ठीक है, और उसको पोस्टपोन किया जाएगा डेथ सेंटेंस को, कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसमें हम आज हम जानेंगे। जो पार्ट ए है, पार्ट ए सेक्शन 413 से लेकर के सेक्शन 416 तक है, ठीक है। आज हम यही सेक्शन जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 413 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368, मतलब कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर जो पास किया जाता है ऑर्डर को अंडर सेक्शन 368, जिसमें कंफर्मेशन ली जाती है हाई कोर्ट की। जो डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने सुनाई है, तो वो कंफर्मेशन के लिए कहां पर जाती है? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो पास किया जाता है ऑर्डर, वो सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसमें आगे बताया है इस 413 में, व्हेन इन अ केस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में जाया जाता है बाय द सेशन कोर्ट, ताकि उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया जाए, ठीक है। द कोर्ट ऑफ सेशन रिसीव्स ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट देयर ऑन। तो जब ऑर्डर पास किया जाता है हाई कोर्ट के थ्रू, जब वो कंफर्म कर देती है उस डेथ सेंटेंस, जो डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू जो कंफर्म कर दिया जाता है बाय द हाई कोर्ट, तो उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कहां पर सेंड कर दिया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके रिगार्डिंग, इट शैल कॉज सच ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग अ वारंट और टेकिंग सच अदर पर्सन स्टेप एज मे बी नेसेसरी। और जो भी ऑर्डर कैरिड आउट होगा उसमें इफेक्ट इशू, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट इशू करेगी वारंट फॉर टेकिंग सच अदर स्टेप्स, मतलब कि ताकि उसमें अदर स्टेप्स लिए जा सके जैसे भी नेसेसरी हो, ठीक है, इसमें भी नेसेसरी। तो ये 413 है, जिसमें प्रोसीजर बताता है कि 368 के अकॉर्डिंग जब ऑर्डर कंफर्म किया जाता है, कंफर्मेशन ली जाती है हाई कोर्ट की, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर को। और अब हम चलते हैं 414 में। 414 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन कराने के लिए डेथ सेंटेंस को, ठीक है, जो पास किया जाता है बाय द हाई कोर्ट। तो उसमें आगे बताया है, व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड बाय द हाई कोर्ट इन अपील और इन रिवीजन। इसमें इन अपील और रिवीजन की बात की गई है। हमने 413 सेक्शन में भी पढ़ा था कि उसमें कंफर्मेशन ली जाती है हाई कोर्ट की सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग, लेकिन 414 में जब अपील में जाता है, ठीक है, या फिर रिवीजन के लिए जाता है हाई कोर्ट में, और फिर वो हाई कोर्ट क्या कर देती है? पास कर दिया जाता है डेथ सेंटेंस, ठीक है, इन अपील और रिवीजन में। द कोर्ट ऑफ सेशन सेल ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि जब कोर्ट ऑफ सेशन को रिसीव होता है ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने सुनाया है, ठीक है, उसके बाद कॉज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग अ वारंट। तो जो सेंटेंस कैरी आउट किया जाता है उसमें इफेक्ट आएगा बाय इशूइंग अ वारंट, उसके बाद इशू किया जाएगा वारंट, ठीक है, उसको इफेक्ट में लाने के लिए। तो ये डेथ सेंटेंस की बात की गई जब हाई कोर्ट इन अपील और रिवीजन में पास करती है, ठीक है। ये कंफर्मेशन की यहाँ पर बात नहीं की गई है, जैसे 413 में हमने बात की थी। अब हम चलते हैं 415 में। 415 बात करते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि पोस्टपोन कर दी जाएगी डेथ सेंटेंस। कब? जब हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी जाती है, उसके बाद जो पोस्टपोन कर दिया जाएगा डेथ सेंटेंस को, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है, वेयर अ पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ बाय द हाई कोर्ट, मतलब कि डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है बाय द हाई कोर्ट एंड एन अपील फ्रॉम इट जजमेंट लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर सब क्लोज ए और सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हाई कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस सुनाई है उसके अगेंस्ट अपील में जाया जा रहा है, कहां पर? जो जजमेंट सुनाई है हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाया जा रहा है, जो कि अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल? 134 क्लोज
सब क्लोज ए, सब क्लोज बी, क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि इसी 134 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है अपील में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग सच अपील हैज एक्सपायर्ड। जो बताता है कि जब अपील में जाया जा रहा है किसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो उसने डेथ सेंटेंस सुनाई है उसके अगेंस्ट, तो जब तक वो अपील में नहीं जाता, उसके पास जितना टाइम पीरियड है अपील का, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक उसकी डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करके रखा जाएगा, मतलब उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। और अगर वो अपील में चले जाता है उसके बाद कब तक उसको पोस्टपोन करके रखा जाएगा, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक उसको पोस्टपोन करके रखा जाएगा डेथ सेंटेंस को। तो ये फर्स्ट क्लोज बताता है। और आगे सेकंड क्लोज है, वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड, मतलब कि जब सेंटेंस पास कर दी जाती है और कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट, या फिर कन्फर्म कर दी जाती है बाय द हाई कोर्ट एंड द पर्सन सेंटेंस मेक्स एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट, और जो सेंटेंस सुनाई गई है मेक्स एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 132 और अंडर सब क्लोज सी ऑफ क्लोज फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the high court shall order the execution of the sentence to be postponed until such application disposed of by the high court, or if a certificate is granted on such application until the period allowed for preferring an appeal to the supreme court on which certificate has expired। तो यहां पर भी यही बात की गई है कि पोस्टपोन करके रखा जाएगा कब तक, जब अंडर आर्टिकल 132 कि जो ग्रांट नहीं कर देती सर्टिफिकेट किसके रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, कि वो हाई कोर्ट में जा रहा है, मतलब कि उसकी परमिशन लेने की, हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी एप्लीकेशन के थ्रू कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल रहा है, ठीक है। तो 134 के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था ऊपर फर्स्ट क्लोज में, उसी के अकॉर्डिंग वो अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक वो ग्रांट नहीं हो जाती, क्या एप्लीकेशन जो वो हाई कोर्ट में लगा रहा है ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 132, जब तक वो ग्रांट नहीं हो जाती तब तक उसको पोस्टपोन करके रखा जाएगा उसकी डेथ सेंटेंस को, ठीक है, या फिर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता हाई कोर्ट के थ्रू। और जब वो ग्रांट हो जाती है एप्लीकेशन, जो वो एप्लीकेशन दे रहा है, अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग एन अपील, मतलब कि जब तक उसका अपील का टाइम पीरियड इलैप्स नहीं हो जाता, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता अगर वो अपील में चले जाता है, तब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, तब तक उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा उसके डेथ सेंटेंस को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्लोज में, वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट and the high court is certified that the person sentenced intends to present a petition to the supreme court for the grant of special leave to appeal under article 136 of the constitution, मतलब कि जो डेथ सेंटेंस पास की गई है या फिर कंफर्म की गई है बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो सेटिस्फाई होता है दैट द पर्सन सेंटेंस इंटेंस टू प्रेजेंट ए पिटीशन, अगर उसको ये सेटिस्फाई होता है कि वो प्रेजेंट करे पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव, मतलब कि उसको ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव के अकॉर्डिंग अपील डाले अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कि वो अपील डाल रहा है स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस टू पोस्टपोन, तो उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट क्या करेगी, वो ऑर्डर देगी एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग कि उसकी पोस्टपोन कर दी जाए सेंटेंस को, ठीक है, फॉर सच पीरियड एज इट कंसिडर सफिशिएंट टू इनेबल हिम टू प्रेजेंट सच पिटीशन, जब तक कि सफिशिएंटली लेबर नहीं होता कि वो प्रेजेंट कर रहा है पिटीशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंसिडर नहीं हो जाता। और ये थर्ड क्लोज, फर्स्ट क्लोज जो हमने सेकंड क्लोज पढ़े 415 में, ये पोस्टपोन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं। अब हम चलते हैं 416 में, जिसमें पोस्टपोन की बात की गई है कैपिटल सेंटेंस को, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब उसको पोस्टपोन कर दी जाएगी कैपिटल सेंटेंस। इसमें आगे बात बताया गया है, इफ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, जिस वुमेन को डेथ सेंटेंस सुनाई जा रही है और बाद में वो फाउंड होती है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, उसके सेंटेंस को कम्यूट कर देगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी कैपिटल सेंटेंस को पोस्टपोन करके रख देगी जब तक वो बोर्न नहीं हो जाता जो चाइल्ड है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देगी कि इतने टाइम पीरियड तक उसको डेथ सेंटेंस नहीं सुनाई जाए, ठीक है, या फिर उसको कम्यूट कर देगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अकॉर्डिंग। तो ये 416 था। आज हम
हमने ए पार्ट में जाना है डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग, जो कि इसके अंदर प्रोसीजर बताया गया है स्पेसिफिकली। और आज हमने जो चैप्टर 32 है, चैप्टर 32 में हमने ए पार्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।